कोई बात नहीं, इसकी समझ में पहले नहीं आया हो तो वो समझ लें, नो प्रॉब्लम। देखें यहाँ क्या होगा। 31वां सवाल, चैप्टर नंबर 2, 9 क्लास केमिस्ट्री। बैलेंस द इक्वेशन, इक्वेशन को पहले बैलेंस करना है एंड डिसाइड विच वन इज सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी बताना है 4 में से 4 पार्ट है ABCD कि कौन सा सिंगल रिप्लेसमेंट है। सिंगल रिप्लेसमेंट पता है ना, जिसमें जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो एक एलिमेंट रिप्लेस हो जाता है किसी कंपाउंड से। वो अभी हम डिस्कस करेंगे, आपसे पहले भी किया है, एक बार फिर कर लेंगे। खैर पहले तो बैलेंस करें। बताइए यहाँ पे बैलेंस पे क्या करें। ये इसे क्या कहते हैं, कौन सी साइड है, ये क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स। ये क्या कहलाते हैं, शाबाश, प्रोडक्ट। अच्छा अब देखें यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। वहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन, जाहिर सी बात है। तो यहाँ लिखना आपने कार्बन के एटम कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने, बताइए। 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, कितने हो गए, 4। यहाँ ये कार्बन के कितने हैं और हाइड्रोजन के, तो कार्बन के यहाँ 4 है और हाइड्रोजन के, शाबाश। बैलेंस कौन सा नहीं है, कार्बन यहाँ 4 है और यहाँ 2 है। तो सबसे पहले हमें कार्बन को बैलेंस करना है, किसको, कार्बन को। तो किस साइड पे बैलेंस करना पड़ेगा, हाँ, किस तरफ, काम किस तरफ करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड पे या प्रोडक्ट साइड। तो चूंकि प्रोडक्ट में ज़्यादा है और रिएक्टेंट की तरफ कम है, लिहाजा रिएक्टेंट साइड पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या लगा देंगे, बोलिए, यहाँ क्या लगाएंगे, 2 टू का। लेकिन ये काम अगले स्टेप में करना है और यहाँ लिखना पड़ता है क्या, बैलेंस सी, कार्बन को बैलेंस करना है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ, हाँ बोलिए, वो बाद में हो जाएगा, मसला नहीं, एक स्टेप बाय स्टेप होगा ना यार। तुम खीर भी खाना चाहते हो, बिरयानी भी मिला के खाते हो, कभी देखा किसी ने बिरयानी में खीर डाल के खाई हो एक साथ। पहले बिरयानी खा लो फिर खीर खा लो, हैं। अच्छा देखिए अब क्या होगा, चलें अब यहाँ क्या होगा, C4H8, कौन बताएगा, दोबारा बताओ भाई लाइन से। कार्बन के एटम कितने, दूसरी तो फिर रिपीट करनी पड़ेगी, ये रिपीट करनी पड़ेगी कहानी। हाँ भाई बताइए, कार्बन के कितने, 2 टू द, हाइड्रोजन के कितने, 2 टू द 4 टू, क्या हो गया, ये बात ध्यान में रखें, बाबा भूल रहे हैं। 2 टू द, यहाँ 4 करेंगे, प्लस के बाद अलग हो गया, आप इसको 2 टू द 4 नहीं करेंगे, ये 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स ये, 2 टू द 4 ये, 4 + 2 कितने हो गए, 6, ये बात है। और यहाँ पे देखिए, बताइए कार्बन कितने, 4 और हाइड्रोजन के कितने, 8। अब बताइए क्या चीज़ बैलेंस, अब यहाँ हाइड्रोजन के 8 है प्रोडक्ट साइड पे और रिएक्टेंट साइड पे कितने, 6। तो इसको ऐड करने के लिए क्या करना चाहिए, H2 के साथ क्या लगा देंगे, देखो 2 टू द 4 और 2 टू द 4 कितने हो गए, 8 हो गए, सिंपल। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, बोले, लिखे बैलेंस, बैलेंस हाइड्रोजन और रिएक्टेंट साइड पे काम होगा। 2 लगाइए, इसके साथ लगा दिया हमने वैसे, 2C2H2 प्लस 2H2 एरो C4H8। आइए गौर करें कितने कितने, कार्बन के, हाइड्रोजन के कितने, कार्बन के कितने, हाइड्रोजन के कितने, बताओ भाई रिएक्टेंट साइड पे कितने, 2 टू द 4, 2 टू द 4, 2 टू द 4, 4 कार्बन के यहाँ 4 और हाइड्रोजन के 8। बैलेंस हो गया आंसर, क्या हो गया, बैलेंस हो गया। चलेंगे, लिख लें, ये आपको साथ साथ काम करना चाहिए। हाँ दोबारा करो भाई, यार हुआ तो देखो, फिर अगला A पार्ट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट। इसका B पार्ट देखिए, B पार्ट में क्या है, C है, कैल्शियम, ये कार्बन नहीं समझ लेना इसे, प्लस H2 एरो, कैल्शियम, हाइड्रोक्साइड प्लस H2 जी,
सॉलिड। देखिए यहाँ पे पहले एटम तो समझ लें कौन से। Ca का मतलब कौन है? कैल्शियम। H2O तो आप जानते हैं वाटर मालिक्यूल है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। ये बुझा हुआ चूना है। आपने देखा है वो चूना जो पानी में होता है, निकाल के अलग कर लो तो उसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में कौन है? ये हाइड्रोजन गैस। ओके, आइए भाई, कितने एलिमेंट्स है इसमें? टोटल 3। कौन कौन से? कैल्शियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाँ भाई, कैल्शियम बताएं हेमर। कैल्शियम के एटम कितने हैं यहाँ पे? हाइड्रोजन के कितने और ऑक्सीजन के कितने? हाँ भाई, कितने एटम है कैल्शियम के? इसको कार्बन नहीं समझ लेना, Ca कैल्शियम है। हाइड्रोजन के कितने? 2। ऑक्सीजन के 1। ठीक, यहाँ आइए, यहाँ प्रोडक्ट साइड पे आ जाए ना। ये तो लिखा ही नहीं हमने, ये कौन सी साइड है? ये लिखनी पड़ती है आपको, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, भूल गया। ये कौन है? रिएक्टेंट्स, और इसे कहते हैं व्हाट? प्रोडक्ट्स। ये आपको एक दफ़ा शो करना पड़ता है, आगे पता तो। हाँ, अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। फिर आपने उसी तरह कैल्शियम लिख के ब्रैकेट डालनी है, तरतीब ये रखनी है। हाइड्रोजन लिख के फिर ब्रैकेट डालनी है, ऑक्सीजन लिख के फिर ब्रैकेट डालनी है। आइए, यस बताइए भाई। कैल्शियम का एक एटम है, कितने? 1। अब ये जो OH लिखा हुआ है उसके साथ क्या लिखा हुआ है? 2। याद है कि O का मतलब 1 है, यहाँ पे H का मतलब 1 है। ये 2 दोनों के साथ आएगा। 2 1 2 ऑक्सीजन, फिर 2 1 2 हाइड्रोजन। समझ रहे हैं बात को? तो 2 1 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2। अच्छा, पहले हाइड्रोजन को चेक करें। 2 1 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो कितने हो गए? 4 हो गए। और फिर ऑक्सीजन के कितने? 2 1 2। समझ गए बात को? किसे बैलेंस करना पड़ेगा? हाइड्रोजन को बैलेंस कर। किस तरफ? हाइड्रोजन को कर लें या ऑक्सीजन को? पहले हाइड्रोजन। देखिए हम कहाँ काम होगा? यहाँ पे तो कम है, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो रिएक्टेंट साइड पे काम करना पड़ेगा। इस डेट क्लियर कीजिए। तो देखें क्या होगा फिर। बैलेंस ये लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे भाई, हाइड्रोजन। तो रिएक्टेंट साइड पे काम करेंगे। कैल्शियम प्लस 2 आ गया H2O। मेरे साथ साथ काम लिखने की आदत डालें हम। और फिर क्या है? कैल्शियम OH, और यहाँ 2A प्लस H2। दोबारा स्टोरी रिपीट करो। कैल्शियम के कितने एटम ये बताना है, फिर से हाइड्रोजन के लिखिए और फिर ऑक्सीजन के लिखिए। कैल्शियम के 2 2 4, ऑक्सीजन के 2 1 2। यहाँ पे भी वही काम करना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पे कैल्शियम के एक एटम है, हाइड्रोजन के 2 1 2 और 2 यहाँ पे है तो 4, और ऑक्सीजन के 2 1 तो बैलेंस हो गया नहीं हुआ? हो गया। कैल्शियम 2 1 2। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ओके। अब आपसे सवाल करते हैं इसमें, किससे किया जाए? ये जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल H2O, इसके 2 पार्ट बताए थे आपको, याद है? जो वाटर मॉलिक्यूल बनता है इसका एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक निगेटिव। किस तरह से लिखते हैं उसे? H और ये डैश डाल के OH लिखते हैं, लाइन डाल के। H पॉजिटिव पार्ट होता है और H क्या कहलाता है? निगेटिव पार्ट। ये इसको हाइड्रोक्सालाइन भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? हाइड्रो। इसको पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन भी कहा जाता है। बहरहाल H2O मॉलिक्यूल के 2 पार्ट हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम है। रेड क्लियर, ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिए क्या हुआ है, कैल्शियम जब पानी में घुला, कैल्शियम क्या है? सॉलिड है। जब इसको आपने पानी में घोला तो पानी के अंदर ये 2 पार्ट थे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। उसने H पॉजिटिव को लात मारी और बाहर निकाल दिया। किसने? कैल्शियम ने। कैल्शियम ने H पॉजिटिव को भगा दिया और OH नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लिया। नहीं समझे बात को? देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कैल्शियम के साथ कौन आया है? OH आया है। कहाँ से आया है? वाटर से आया है। तो कैल्शियम ने वाटर मॉलिक्यूल का जो OH पार्ट है उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद जो H इसका पॉजिटिव पार्ट था उसको बाहर निकाल दिया। तो क्या यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं हुई है? कौन सी रिप्लेसमेंट हुई है? सिंगल रिप्लेसमेंट हुई है। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन कौन सी है? सिंगल रिप्लेसमेंट वाली इक्वेशन है। देखिए इट इज़, कहाँ लिखेंगे? बैलेंस तो हो गई है, सिंगल रिप्लेसमेंट लिख लें। सिंगल, हाँ लिखना पड़ेगा ना, शो करना है। सिंगल रिप्लेसमेंट। जब कोई टॉपिक हो तो उसको घर पे आके याद करें। सिंगल रिप्लेसमेंट पढ़ चुके हम लोग,
सिर्फ डबल रिप्लेसमेंट भी पढ़ चुके हैं, उसको हमने डिस्प्लेसमेंट भी कहा था। क्या कहा था? डिस्प्लेसमेंट। तफसील से बात की, क्योंकि हम हर वक्त जो है ना उसको तफसील से बयान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर वीडियो जो है दोबारा लंबी हो जाएगी। तो सिंगल रिप्लेस में क्या होगा कि एक एलिमेंट आएगा, किसी के साथ पानी के साथ घुलेगा, उसका जो OH निगेटिव आयन है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और जो क्योंकि कैल्शियम पे पॉजिटिव आयन होता है, कैल्शियम पे कौन सा चार्ज होता है बताइए? पॉजिटिव। और OH पे कौन सा है? निगेटिव। लिहाजा कैल्शियम OH निगेटिव के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और जो इसका पॉजिटिव पार्ट है उसको अलग कर देता है, H2। ओके, उसके बाद देखिए अगला सी पार्ट कीजिए। नहीं, ये पूरा नहीं क्लीन कर सकते, क्वेश्चन वही चल रहा है ना। सी पार्ट देखिए, जिसकी समझ में नहीं आया फिर मौका। C2H5 OH प्लस Na, सोडियम C2H5 ONA प्लस H। जी बताइए, यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट हैं रिएक्टेंट साइड पे? एलिमेंट्स के नाम बताएं। ये रिएक्टेंट साइड कहलाती है क्या? कौन कौन से? कार्बन, सोडियम, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 4 तरह के हैं। जाहिर है वही 4 उस तरफ है। अब याद रहे कि यहाँ पे लिखा हुआ है C2H5OH, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है। ये क्या है? पूरा। इसी तरीके से यहाँ लिखा है C2H5ONA, ये भी पूरा एक मॉलिक्यूल है, बात ध्यान में रखिएगा। यस, बताइए इसमें बैलेंस करना है इसे। सबसे पहले सोडियम लिखें, क्या लिखेंगे? सोडियम लिख लें, फिर कार्बन लिख लें, फिर हाइड्रोजन लिख लें, और फिर ऑक्सीजन। अब ये हम लोग यहाँ पे खाली ब्रैकेट छोड़ रहे हैं, अब आप इसे फिल कीजिएगा। यहाँ आइए, सोडियम लिखिए, कार्बन लिखिए, हाइड्रोजन लिखिए और ऑक्सीजन लिखिए। जी, तो देखें क्या हो जाएगा, बोलिए। एटम्स के साथ गिन ली सबने? जी, कितने एटम थे यहाँ सोडियम के? तो एक ही। कितने एटम है? एक। ओके, कार्बन के कितने? 2। हाइड्रोजन के 5 यहाँ पर है और 1 यहाँ पे। 5 और 1 कितने हो गए? 6। उसके बाद ऑक्सीजन के देखिए यहाँ पे 1, यहाँ आइए। सोडियम के 1, कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 5 यहाँ पर और 2 यहाँ पर है, तो कितने हो गए? 7। और ऑक्सीजन के कितने? डिसबैलेंस क्या नज़र आ रहा है आपको? हाइड्रोजन डिसबैलेंस है। तो इसका मतलब है कि यहाँ प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, रिएक्टेंट साइड पे कम है, तो काम रिएक्टेंट साइड पे होगा। तो क्या लगा देंगे इसके साथ? 2 लगा देंगे। बैलेंस H, बैलेंस हाइड्रोजन। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 लगा देना है इसके साथ। यहाँ पे 2 लगाइए, ठीक है। इसके साथ क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। हाँ, डिस्टर्ब तो होगा, जाहिर सी बात है। तो 2, ये बड़ा दिलचस्प है, इसके अंदर कहानी आगे तक जाएगी। फिर है OH, अल्कोहल कहलाता है, इथाइल अल्कोहल इसका नाम है, प्लस Na एरो, फिर C2H5ONA और प्लस H2। ऐसे ही आपने यहाँ पे 2 लगा दिया है ताकि इसको बैलेंस कर सकें, ठीक। दोबारा लिखिए सारी चीज़ें, लिखिए दोबारा। का सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो पहले लिख ले वो बता दें। कार्बन, अभी देखते हैं ऑक्सीजन। देखिए सोडियम के वही है 1, वो तो अलग है। कार्बन के 2 to the 4। अच्छा देखिए हाइड्रोजन है यहाँ पे 2 5 the 10। अब यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा।
अभी आपको बताया कि जो C2H5OH है ये पूरा एक मालिक्यूल है। क्या है ये पूरा एक मालिक्यूल है। अब यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 2 लिख दिया, तो 2 टू द 4 कार्बन हो गए, फिर 2 5 द 10 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 1 है तो 2 1 द 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन और 10 हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 12। उसके बाद ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 2 1 द 2 ऑक्सीजन, याद रहे। यानी ये पूरा कंप्लीट एक मालिक्यूल है। तो जब हाइड्रोजन गिनेंगे तो 2 को 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 5 द 10 और 2 1 द 2, तो कितने हो गए बोलिए 12। ऑक्सीजन के कितने 2 1 द 2। यहाँ हो गई, जिसकी समझ में यहाँ नहीं आ गई यहाँ सोडियम एक ही है, यहाँ पे एक लिखा हुआ है कार्बन 2 हाइड्रोजन 5 और प्लस 2 7 और ऑक्सीजन 1। गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, कार्बन 4 हो गए और यहाँ पे कार्बन कितने 2। तो अब यहाँ पे 2 लगा देंगे ताकि कार्बन की तादाद दोबारा सेम हो जाए प्रोडक्ट साइड पे। तो यहाँ पे क्या लगाना, मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। कार्बन को बैलेंस करो, बैलेंस कार्बन, बैलेंस कार्बन। तो देखिए क्या हो जाएगा, यार जगह मिटाना पड़ेगा भाई, जगह नहीं बदले, इसको मिटाना पड़ेगा। बैलेंस चूँकि ये आखिरी है, जी कार्बन को बैलेंस करने के लिए आप अभी बताया यार 2 लगाना है, इस सब याद है इसमें। तो बाकी इसी तरह रहेगा 2H3 H5OH प्लस Na एरो, और फिर यहाँ आ जाएगा 2C2H5 और ONA प्लस H2। ऐसे ही ना भाई, फिर से काउंट कीजिए ज़रा दोबारा। सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे भी ये काम होगा, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आइए सोडियम के गिने 1, कार्बन के 2 टू द, हाइड्रोजन के 2 5 द 10 और 2 1 द 2 12 और ऑक्सीजन के 2। यहाँ ये सोडियम के, तो सोडियम के कितने कौन बताएगा, सोडियम के कितने, यहाँ 1 है तो 2 1 द 2, कार्बन के 2 टू द 4, हाइड्रोजन के 2 5 द 10, 2 5 द 10 और ये 2 अलग से, तो 10 और 2 कितने हो 12। ऑक्सीजन के 2 1 द, क्या चीज़ डिसबैलेंस है, और से देखो सोडियम डिसबैलेंस हो गया, प्रोडक्ट पे ज़्यादा हो गया, रिएक्टेंट पे कम हो गया। तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 कहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगा देंगे सोडियम के साथ, तो 2 आइटम सोडियम के यहाँ भी हो जाएंगे और वहाँ पे भी, तो बैलेंस हो जाएगा। आखिरी स्टेप बैलेंस, शाबाश, बैलेंस सोडियम। उसके लिए यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया 2 आपने सोडियम के साथ लगाना है। एमा लिख दिया लगाइए, तो 2C2H5 इथाइल अल्कोहल प्लस सोडियम 2 लगा दिया यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे, और फिर 2 मालिक्यूल या 2 मोल ऑफ इथाइल, अब तो ये सोडियम आ गया यहाँ पे, ONA और प्लस H2। सही है भाई, गिनो क्या नहीं हो रहा, नहीं बन रही है। ये किसने हिलाया, मना किया था ना आपको बेटा कि हिलाना नहीं, तो पैर लगा ही दिया है। चलो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा हुआ ये देखा करो ना सर, आप देख नहीं रहे इस तरह की सिचुएशन, कभी ब्लड हो जाएगी इमेज तो आप उसको भी चेक किया करें, क्योंकि फिर जाइए वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा इसको बनाने में। देख के जाना, ठीक है। बताइए भाई, सोडियम कार्बन, कार्बन 4, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 2, सोडियम 2, कार्बन 4 और ये 12 ऑक्सीजन 2, यहाँ है। 2 4 सोडियम आ गया 2, कार्बन 4
4 हाइड्रोजन 2 5 10 और 2 12 ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, आंसर आ गया। बताइए क्या सिंगल रिप्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे? नहीं, केमिकल रिएक्शन में, इसमें केमिकल रिएक्शन में सिंगल रिप्लेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है? यानी एक एलिमेंट है बाहर से आया, मेटल ने उसको हटाया और खुद लग गया मेटल। हाँ, कहाँ हुआ है बताइए? हाँ, ये देखो OH था, H को बाहर किया मतलब H2 करके और Na इसके साथ आ गया। यानी यहाँ पे जब सोडियम है हाईली रिएक्टिव मेटल है, पॉजिटिव आयन होता है, और इस पर कौन सा आयन होता है? नेगेटिव। तो होता ही कि सोडियम जो है H को हटा देता है, खुद उसकी जगह रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन की जगह आ गया, और हाइड्रोजन जो यहाँ था वहाँ बाहर चला गया। और समझ गए बात को? हाइड्रोजन गैस की सूरत में। तो यहाँ पे एक सिंगल रिप्लेसमेंट हुआ है। क्या हुआ है? सिंगल। इसको और शो कर देते हैं। यहाँ पे देखो ये H नज़र आ रहा है और ये Na नज़र आया। सोडियम और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो गए, और यहाँ यू कैन सी यहाँ पे सोडियम आ गया ओके सर। तो इट इज़ सिंगल रिप्लेसमेंट। क्या हुआ है यहाँ पे? सिंगल रिप्लेसमेंट, या इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। ओके, द लास्ट चांस फॉर एवरीवन टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8XXXXXII। कल एक और आखिरी मौका दिया जा रहा है जिन्होंने नहीं किया। 32वां सवाल जो है ये आपने सॉल्व करके लाना है घर से। अगर आपने नहीं किया तो फिर आप ट्राई करें आप, और जिन्होंने कर लिया तो अच्छी बात है, फिर नेक्स्ट टाइम हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट जी क्या दिया था? हाँ, होमवर्क दिया। चलो।